फिजिक्स की तैयारी कैसे करी जाती है मैं आप सभी लोगों को बहुत पेशेंटली बताऊंगा। वी हैव 2 लेक्चर्स टू कंप्लीट द थ्योरी एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस एंड 2 लेक्चर्स फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास 3 पार्ट्स आएंगे बेटा। ठीक है, ड्यूअल नेचर। ठीक है, अब आप ना सारी चीजें फॉर द टाइम बिंग दूसरी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि एक तो नो डाउट इंपॉर्टेंट भी है और दूसरी बात है इजी स्कोरिंग भी है। ठीक है, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स बात कर लो, फिर आपका न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, हमारे पास ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ सब जगह पढ़ रखा है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, ड्यूअल नेचर में आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये सारी जो भी चीजें आएंगी वो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, बट डर इसमें बस तीनों चैप्टर में ये होता है क्योंकि आपने आखिरी में फोकस से नहीं पढ़ा होता। तो आप शिद्दत से इसकी पूरी थ्योरी में, ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस का अगर आप पैटर्न्स देखेंगे तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आपको अलाइन करने हैं। थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, थ्योरी आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। थ्योरी एंड ग्राफ्स इक्वली इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स के। ठीक है, एज कंपेयर टू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में अब 2 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में एक 2 कैटेगरीज में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं आप कह सकते हैं लेस कैलकुलेटिव। देखो यार, हमें जब हम लोग कोटा में पढ़ रहे थे ना, तो हमारे एक सर थे, अब तो मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में खुल के पूछा जाएगा और मॉडर्न फिजिक्स में रुक के पूछा जाएगा। रीजन बिंग, मॉडर्न फिजिक्स आज की डेट में एक रिसर्च टॉपिक है। ठीक है, आज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इस तरीके से हो रहा है, कल हो सकता है प्रूफ कुछ और आ जाए एक्सपेरिमेंटल, और फिर बच्चे भाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए कि भैया देखो ये तो होता ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है ना। तो ये चांसेस हैं। तो आपको अपने सिलेबस के बाउंड्री से ज्यादा कदम रखना नहीं है। जो सिलेबस में है उसको शिद्दत से, उसकी मॉडिफिकेशंस को अच्छे से समझना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो लेस कैलकुलेटिव होंगे, जिनकी कैलकुलेशन आसान होगी, और कुछ होंगे जिनमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर में मैं मानता हूं कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो कुछ क्वेश्चन आपके हट जाएंगे। ठीक है, अब देखो यार, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टीचर मदद नहीं कर पाएगा। टीचर का रोल यहां पर कम हो जाता है। ठीक है, और अब आपको ये जानते हुए भी कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप इस पे अपने 1 महीने में मेहनत नहीं करते हैं तो आप इस चीज को मान लीजिए कि आपने अपने लिए फिर से गड्ढा क्रिएट कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने अपने टाइम पे कैलकुलेशंस करी थी और आपको अपने टाइम पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्योरली अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन, क्योंकि रूट के अंदर बहुत बड़े बड़े डिवीजन, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस भी आते हैं। लेस कैलकुलेटिव में क्या होता है, पैरामीटर्स के टर्म्स में होते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी कई बार खेल हो जाता है। ठीक है, पैरामीटर्स में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में वैल्यूज होंगी, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरा थ्योरी, क्योंकि मैं थ्योरी के साथ वैसे ऑलरेडी क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन मैं पहले प्योर थ्योरी पढ़ाऊंगा, सो दैट जब आप क्वेश्चंस में जाएं तो यू विल हैव द फील कि हाँ यार थ्योरी अच्छे से आती थी, एक एक पॉइंट हमें क्लियर था, तो अब क्वेश्चन धड़ाधड़ हो जाए।